नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर में हालात मजीद संगीन। कोरोना वायरस के रियासत भर में जुमे को 66 केसेस, हैदराबाद के सबसे ज्यादा केसेस। अवाम की लापरवाही और गफलत सूरत हाल को बना सकती है और भी खतरनाक। शालीबंडा, तीगलकुंडा, बागे जहारा के अलावा दूसरे इलाकों से मुश्तबा मरीज क्वारंटाइन कर दिए गए। कई इलाकों में बैरिकेड नस्ब, नकलो हरकत पर लगी पाबंदियां। कंटेनमेंट इलाकों में कवायद पर सख्ती से अमल किया जाए। खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुजरिमाना मुकदमे दर्ज हों। केटीआर की म्युनिसिपल कमिश्नर्स को हिदायत। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी का मलकपेट हलके के कंटेनमेंट इलाकों का दौरा। इंतजामात और इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। रुकने असेंबली अहमद बलाला की सिताइश। सोमेश कुमार को रुकने असेंबली ने पेश की मुतादिद तजावीज। और वजीफायाब मुलाजमीन के वजीफे में कटौती मुनासिब नहीं है। हुकूमत से हाईकोर्ट ने तलब की वजाहत। मुलाजमीन को पूरा वजीफा दिए जाने पर जोर। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर में कोरोना वायरस के असरात मजीद शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं। जुमे को मजीद नए केसेस सामने आए हैं। इस तरह से शहर के जो हालात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि हालात खराब हो सकते हैं, उसी तरह हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। जुमे की शाम जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक रियासत भर में 66 नए केसेस मुस्बित पाए गए हैं। रियासत तेलंगाना में अब तक 766 केसेस दर्ज हुए हैं। हलाकतों की तादाद अभी भी 18 बताई गई है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में 286 केसेस दर्ज किए गए हैं, जो सबसे आगे है। निजामाबाद में 42, रंगारेड्डी में 18, विकाराबाद में 33, वरंगल अर्बन में 21, जोगुलांबा जिले में 19, सूर्यापेट में 44, मेडचल में 2, निर्मल में 17, करीमनगर में 4, नलगुंडे में 12, आदिलाबाद में 11, महबूबनगर में 10, कामारेड्डी में 8, खम्मम में 7, संगारेड्डी में 6, मेदक में 2 और दूसरे अजला से भी मुस्बित केसेस की इत्तला मिल रही है। लेकिन तशवीश की बात यह देखी गई है कि जो 66 केसेस पूरी रियासत में दर्ज हुए हैं, ज्यादातर अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। इस तरह से अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में केसेस में काफी इजाफा देखा जा रहा है और अब वक्त है कि अवाम गफलत और लापरवाही के रवैये को तर्क करें और समाजी फासले को बरकरार रखें। लॉकडाउन के जो कवायद हैं उस पर अमल करें। सुबह के औकात में जिस तरह से देखा जा रहा है कि लोग सड़कों पर उतर कर आ रहे हैं, इस वजह से हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं। तेलंगाना में जिस तरह से जुमे के दिन 66 नए केसेस की जो इत्तला मिली है, वो बात से तशवीश है। हैदराबाद में ज्यादा केसेस हुए हैं कंपेयर टू जैसा कि बताया गया कि अजला में कम केसेस हुए हैं, लेकिन निजामाबाद में फिर भी 42 केसेस दर्ज हुए हैं। जुमे को शहर के कई इलाकों से मुतअद्दिद मुश्तबा मरीजों को क्वारंटाइन किया गया है। और जिस तरह से जुमेरात को खबर आई थी कि जुमेरात को भी 60 अफराद को, यानी कि जिस तरह से मुस्बित केसेस 60 अफराद के बताए गए थे, उसमें से भी कई लोग हैदराबाद के थे। तो इस तरह से शहर हैदराबाद पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और इस मौके पर अवाम को काफी मोहतात रहने की जरूरत है। दूसरी तरफ शहर के कई इलाकों से मुश्तबा मरीजों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। शालीबंडा मंजली बेगम हवेली के इलाके से एक ही खानदान के 9 अफराद को क्वारंटाइन किया गया है। इनमें 6 बच्चे शामिल बताए गए हैं। बताया गया कि हाल ही में तालाब कट्टे में जाँ बहक हुई एक खातून की मैयत में शिरकत करने वाले 2 अफराद बशमोल एक खातून को उनके शौहर के साथ गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। इनमें से खातून का नमूना मुस्बित पाया गया। उसके साथ ही उनकी खमगाह वाक़े मंजली बेगम की हवेली से उनके 9 अफराद खानदान को भी आज क्वारंटाइन कर दिया गया। इलाके में काफ़ी बेचैनी और तशवीश देखी गई है। पूरे इलाके में अब चौकसी अख्तियार की जा रही है। जल्द ही यहाँ पर अदविया के छिड़काव का अमल भी शुरू हो रहा है।
अवाम की आमदरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पुराने शहर के अवाम को अब और भी मजीद चौकस और चौकन्ना रहने की जरूरत है। समाजी फासला इंतहाई नागजीर हो चुका है। उधर नागाबोली दबीरपुरे के 7 अफराद को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक खानगी क्लिनिक के यूनानी डॉक्टर कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीज के राब्ते में आए थे। डॉक्टर को पहले क्वारंटाइन किया गया था। उनका मुआयना मुस्बित आने के बाद उनकी अहलिया, 2 बच्चों और किराएदार के बशमूल 7 अफराद को क्वारंटाइन कर दिया गया है। शोबे सेहत की टीम भी जुमे को यूनानी डॉक्टर के घर पहुंची थी और उनकी मौजूदगी में डॉक्टर के अफराद खानदान और उनके किराएदारों को क्वारंटाइन किया गया है। रैनबसपुरे में कोरोना वायरस से फौत हुई 52 साला खातून के 11 अफराद खानदान के नमूने मुस्बित पाए गए थे। अब उनके तीगल कुंडे में मुकीम 10 मुलाजमीन को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। जिस इलाके से इन अफराद को ले जाया गया वहां पर बलदिया और DRF की तरफ से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया है। अगर इन मुलाजमीन में कोरोना वायरस मुस्बित पाया जाता है तो इस इलाके को भी कंटेनमेंट जोन करार दिया जा सकता है। शहर बिलखुसूस पुराने शहर के अवाम को इंतहाई चौकन्ना हो जाने की जरूरत है। चंचलगुड़े के साकिन सहाफी आलम मेहदी का हाल ही में इंतकाल हुआ था। ताहम उनके इंतकाल के बाद उनके बाज खानदान के अरकान कोविड-19 के मुआयने मुस्बित पाए गए थे, जिसके बाद उनके घर के आसपास के इलाके को सील कर दिया गया था। बताया गया है कि जुमेरात की रात मरहूम सहाफी की मुलाजिमा जो बागे जहारा की साकिन थी उसे कोठी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुलाजिमा का भी अब मुआयना कराया जाएगा। मरहूम सहाफी के इंतकाल की वजह कल्ब पर हमला बताई गई थी, लेकिन उनके अफराद खानदान के बाज़ अरकान में कोविड-19 की अलामतें मुस्बित पाए जाने से मुलाजमा को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। चंचलगुड़ा नई सड़क के साकिन मुस्तफ़ा जो कोरोना वायरस की वजह से जाबाक हुए थे, उनके अफराद खानदान को घर पर ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। घर के आसपास बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। बताया गया कि मुस्तफ़ा की मेडिकल स्टोर चंचलगुड़ा जेल से पहली गली में वाक़ थी, वहां पर भी बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। इस तरह से मुस्तफ़ा साहब के घर और दुकान के पास मुकामी अवाम की आमोदरफ्त पर पाबंदी लगा दी गई है। इलाके के अवाम में बेचैनी और तशवीश का माहौल देखा जा रहा है। दूसरी तरफ मोइनपुरे के इलाके में एक शख्स में कोरोना वायरस मुस्बित पाया गया था। उसके बाद उनके अफराद खानदान जो बताया गया कि 11 अरकान हैं उन्हें भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस इलाके में भी काफी सनसनी देखी गई और मुतालिका कॉरपोरेटर M.A. गफ्फार भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने रियासत के तमाम म्युनिसिपल कमिश्नर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए कहा कि कंटेनमेंट इलाके के कवायद पर सख्ती से अमल किया जाए। खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा दर्ज किया जाए। KTR ने कहा कि कंटेनमेंट इलाके में रहने वाले अवाम को घरों तक ही महदूद रखा जाए। दूध, तरकारी, जरूरी अशिया, अद्वियात घर पर ही फराहम करें। रियासती वजीर ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के खानदान के सेल नंबर हासिल करते हुए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए ताकि अवाम को उनके मसाइल से वाकिफ करवाने में आसानी हो सके। KTR ने कहा कि अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उससे फौरन हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। सफाई, अद्वियात का बराबर छिड़काव किया जाए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में वजीर सेहत इटला राजेंद्र के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रियासती असेंबली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने अवाम से अपील की है कि 3 मई तक जारी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें। अपने बयान में उन्होंने कहा कि जिस तरह पहले मरहले के लॉकडाउन में अवाम ने भरपूर साथ दिया था, उसी तरह दूसरे मरहले में भी साथ दें। हम तमाम की कोशिश की वजह से रियासत में कोरोना वायरस का खात्मा होगा और रियासत जल्द ही कोरोना वायरस से पाक होगी। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला और बलदी नज़्म नस्क के सेक्रेटरी अरविंद कुमार के हमरा मलकपेट के कंटेनमेंट और हॉटस्पॉट इलाकों का दौरा करते हुए वहां के हालात और वहां किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने कदीम मलकपेट में कंटेनमेंट जोन और वहां के अवाम के मसाइल के साथ साथ उनके लिए किए जा रहे इक़दाम से उन्हें वाकिफ करवाया। चीफ सेक्रेटरी ने रुकन असम्बली मलकपेट की तरफ से मुतासरा इलाकों के अवाम की सहूलत के लिए बर वक्त किए जा रहे इक़दाम की सिताइश की और कहा कि रुकन असम्बली अहमद बलाला पूरी जिम्मेदारी और दिलचस्पी के साथ
इलाके के अवाम के लिए अनथक काम कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने कहा कि मलकपेट कदीम के कंटेनमेंट इलाकों में अच्छा काम हो रहा है। जीएचएमसी अमले की तरफ से अदविया का छिड़काव किया जा रहा है। कदीम मलकपेट के एक इलाके में 750 मकानात कंटेनमेंट जोन में आते हैं। इसके अलावा मुकामी मस्जिद में भी बाज़ अफराद को क्वारंटाइन किया गया है और पूरी सहूलतें यहाँ पर फराहम की जा रही हैं। हेल्थ टीमें मुसलसल सर्वे कर रही हैं और यहाँ के अवाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जो सहूलतों की फराहमी के लिए माविन साबित हो रहा है। इस मौके पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अवाम से एक बार फिर घरों में ही रहने की अपील की। तो आज हम लोग फकर गली में आए हैं। ये ओल्ड मलकपेट का हिस्सा है। यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी एक घर से 11 लोग पॉजिटिव हैं। वो मरकज रिटर्न के घर का है। उसी तरह से यहाँ एक मस्जिद है, वहाँ भी ढेर सारे विदेश से आए हुए लोग जिनको अभी पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, वो लोग वहाँ क्वारंटाइन में हैं। तो एक अच्छे ढंग से यहाँ काम चल रहा है। आपने देखा है कि म्युनिसिपल के लोग एक तो सफाई रख रहे हैं, दूसरा केमिकल स्प्रे कर रहे हैं। उसी ढंग से यहाँ जो 750 घर हैं वो सारे लोग मिलके एक ग्रुप बन गया, व्हाट्सएप ग्रुप। किसी को कोई भी चीज की जरूरत है वो लोग आपस में शेयर कर लेते हैं। हमारे अफसर्स उसका सप्लाई करने का व्यवस्था करते हैं। एमएलए साहब हैं, वो भी बहुत इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। कोई भी बाहर से अंदर नहीं आ रहा है, उसी तरीके से कोई भी अंदर से बाहर नहीं जा रहा है। तो सिचुएशन काफी कंट्रोल में है और इसी तरीके से हम आगे काम करेंगे तो हम इसको पूरी तरह कंट्रोल कर पाएंगे। हेल्थ की तरफ से भी टीम्स हैं जो घर घर जाके 750 घर को बराबर सर्वे करते हैं। लकीली अभी तक कोई भी सिम्टोमेटिक केस नहीं दिखा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा काम अच्छा चल रहा है। थैंक यू। आज सीएस साहब के साथ यहाँ पूरा दौरा करें। ये तमाम इंतजामात आपकी सेहत को लेकर है। आप थोड़ा कोऑपरेट करिए, ये आपके लिए और हमारी सिटी के लिए सबके लिए अच्छा है। तो मेरी तमाम आवाम से, खासतौर पर हैदराबाद ओल्ड सिटी की आवाम से गुजारिश है कि आप घरों के अंदर रहिए। कंटेनमेंट एरियाज के अंदर जो लोग हैं उनसे करूंगा कि थोड़ा सब्र करिए, आप कोऑपरेट करिए। इट विल बी बेटर फॉर यू, योर फैमिली एंड योर फ्यूचर। थैंक यू। लॉकडाउन के दौरान हल्का असम्बली मलकपेट में अवाम की खिदमत में शब रोज मसरूफ रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार से नुमाइंदगी करते हुए कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीजों के मकानात पर ही मुआयने करवाने के लिए नुमाइंदगी की। रुकन असम्बली ने पूरे खानदान को क्वारंटाइन करने के तरीक़ेकार पर एतराज किया। उनका कहना था कि इससे पूरे इलाके में बेचैनी और तशवीश का माहौल पाया जाता है। अहमद बलाला ने चीफ सेक्रेटरी को बताया कि गांधी हॉस्पिटल के भी हालात इंतहाई अबतर हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में अगर कोई वॉलंटियर्स खिदमात अंजाम देना चाहते हैं तो उसकी इजाजत दी जानी चाहिए। रुकन असम्बली मलकपेट की नुमाइंदगी पर चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने तमाम मसाइल पर गौर करने का तयक़ुन दिया। मलकपेट के एरियाज में और आसमानगढ़ के ऊपर सीएस साहब सुमेश कुमार और प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, जीएचएमसी कमिश्नर और डीसीपी के साथ तमाम के साथ यहाँ पर हमने इंस्पेक्शन किया और पिछले दिनों में जो हमने जो तकालीफ जो जहाँ जहाँ हो रहे हैं वो महसूस किए, वो उनके सामने रखे। और एक हैदराबाद के अंदर एक आम जो लोगों के अंदर तकलीफ है, एक तो ये कि अगर किसी के घर में एक पॉजिटिव केस आता है तो उनके पूरे के पूरे घर को लेकर जाकर कहीं क्वारंटीन एरिया में रखकर उनका जो टेस्ट करा रहे हैं वो ठीक काम नहीं हो रहा है। तो हमने उनसे यही गुजारिश किया कि अगर किसी घर से कोई पॉजिटिव केस निकलता है तो उन्हीं के घर से उनका सैंपल लिया जाए। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो जब उनको शिफ्ट किया जाए, टेस्ट उन्हीं के घर में रखकर उनका टेस्ट के सैंपल लेकर उनको टेस्ट किया जाए, ताकि जब तक रिजल्ट नहीं आया वो भी अपने घर के बाहर नहीं निकलेंगे। तो मैं इंतजामिया को ये कहा हूं कि ये जो एक पॉजिटिव आते पूरे के पूरे खानदान को उठा के लेके चले जा रहे हैं, ये गलत तरीका है। आप पूरे खानदान का टेस्ट करिए, उनको उनके घर में रख के टेस्ट करिए। और दूसरी बात, गांधी हॉस्पिटल का हाल बद से बदतर हो गया है। तो मैंने सुमेश कुमार साहब से कहा, उन्होंने वादा किया कि जल्दी गांधी हॉस्पिटल का पूरा दौरा करेंगे, दौरा करके वहां के पूरा काम का जायजा लेंगे और उसको और इम्प्रूव करेंगे।
रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव और कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने नॉर्थ जोन के पुलिस मुलाजमीन में मास्क, सैनिटाइजर्स और ग्लव्स तकसीम किए। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने कहा कि पुलिस मुलाजमीन की हौसला अफजाई के लिए उनमें किट्स तकसीम किए गए हैं। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में तिब्बी अमले के बाद पुलिस मुलाजमीन भी अहम रोल अदा कर रहे हैं। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने पुलिस मुलाजमीन की खिदमात की सितारिश की। लॉकडाउन का दूसरा मरहला शुरू हुए 2 ही दिन गुजरे हैं। गैर आबाई मजदूर अपने वतन को रवाना होने लगे हैं। पहले मरहले के लॉकडाउन में हुकूमत ने बाराकीने की जरूरत है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सुबुकदोश मुलाजमीन को पूरा वजीफा देने के लिए हुकूमत को राजी करवाने की एडवोकेट जनरल को हिदायत दी है। जुमे के दिन अदालत में सुबुकदोश मुलाजमीन के वजीफा देने के हुकूमत के फैसले के खिलाफ मुफाद आमा पर दस्तखत समाअत हुई। अदालत ने सवाल किया कि किस बुनियाद पर वजीफे में कमी की गई है। इसकी वजाहत हुकूमत को करनी चाहिए। वजीफायाब मुलाजमीन के वजीफे में कटौती मुनासिब नहीं है। लॉकडाउन के दौरान वजीफायाब मुलाजमीन की तबीयत बिगड़ जाए तो कौन उनको सहारा देगा। वजीफायाब मुलाजमीन के मामले में हमदर्दाना तौर पर गौर किया जाए। अदालत ने कहा कि मुलाजमीन को पूरा वजीफा दिया जाए। इस बात को यकीनी बनाने के लिए एडवोकेट जनरल को हिदायत दी गई है। अगली समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कंटेनमेंट इलाकों में ग़िज़ाई अजनास और तरकारियों की तकसीम का सिलसिला जारी है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से तालाब कट्टे के कंटेनमेंट जोन के मकीनों के लिए रवाना किए गए ग़िज़ाई अजनास और तरकारियों की जुमे को तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने तालाब कट्टा गली नंबर 8 से 11 तक मकीनों में ग़िज़ाई अजनास और तरकारी के पैकेट तकसीम किए। दूसरी तरफ मजलिसी कॉरपोरेटर महमूद कादरी ने अमान नगर कंटेनमेंट इलाके में कायद मजलिस अकबर ओवैसी की तरफ से रवाना किए गए अजनास और तरकारी के पैकेट तकसीम किए। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से शहर के कई मोहल्लाजात में मुस्तहक अफराद के लिए अजनास तकसीम किए जा रहे हैं। हजारों की तादाद में अवाम ने इससे इस्तेफादा किया। मजलिस की जानिब से झिर्रे के इलाके में राशन किट्स तकसीम किए गए। मुतालिका रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने गरीब, बेरोजगार और मुस्तहक अफराद में राशन किट्स तकसीम किए। मुकामी अवाम ने कसीर तादाद में मजलिस की फलाही खिदमात से इस्तेफादा किया। इस मौके पर साबिक मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। मजलिस की जानिब से आजमपुरा डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने गरीब और मुस्तहक अफराद में राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने फरत नगर, खिड़की, बोदलिशिया, पारदीवाड़ा, सूफी मस्जिद के अलावा उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों का अहदा करते हुए ग़िज़ाई अजनास तकसीम किए। लॉकडाउन की वजह से गरीब और मजदूर पेशा अफराद बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। मजलिस की बरवक्त फलाही और समाजी खिदमात की वजह से मुतासर अफराद को बड़ी राहत मिली है। इस मौके पर मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। मजलिस की जानिब से छिलकलगुड़े के इलाके चिंताबाई बस्ती, बाड़ा, कंडी बस्ती और उसके आसपास के इलाकों में राशन किट्स तकसीम किए गए। मुकामी बेरोजगार और गरीब तबके के अफराद ने मजलिस की फलाही खिदमात से इस्तेफादा करते हुए राहत हासिल की। हल्का असम्बली कारवान के कंटेनमेंट जोन में मजलिस की जानिब से तरकारी और राशन के किट्स तकसीम किए गए। मुकामी अवाम ने मजलिस की फलाही खिदमत से हजारों की तादाद में इस्तेफादा किया। तालाब चिंचलम डिवीजन में भी मजलिस की तरफ से ग़िज़ाई अजनास तकसीम किए गए। मुतालिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने पार्टी कारकुनों के हमरा मुस्तकीन में अनाज के पैकेट तकसीम किए। सैकड़ों अफराद ने इस इमदाद से इस्तेफादा किया। लॉकडाउन के नाफिज होने के बाद चौथे जुमे को भी शहर की मसाजिद में महदूद मुसल्लियों के साथ नमाज जुमा अदा की गई। उलमा और आमा की अपील पर मुसलमानों ने घरों पर ही नमाज ज़ोहर अदा की। तारीखी मक्का मस्जिद में 5 मुसल्लियों ने नमाज जुमा अदा की। इमाम व खतीब मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए मुसलमानों से लॉकडाउन के दौरान समाजी फासला बरकरार रखने की अपील की। उन्होंने बताया कि मक्का मस्जिद में सिर्फ 5 मुसल्लियों के साथ ही नमाज जुमा अदा की गई। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि इस सिलसिले को लॉकडाउन के खात्मे तक बरकरार रखा जाए।
घरों में नमाजें अदा करें। मौलाना रिजवान कुरैशी ने उलमा कराम और मुफ्तियान की हिदायत के तनाजुर में कहा कि मुसलमान माह रमज़ान अपने मकानात में नमाज तरावी का एहतमाम करें, लेकिन महदूद अफराद के साथ ही इसका एहतमाम करें। पुरहुजूम इज्तिमात से गुरेज किया जाए। इस बात का ख्याल रखें कि सिर्फ 5 या 6 अफराद ही नमाज तरावी घरों पर अदा करें। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि मक्का मस्जिद में नमाज तरावी नहीं होगी। जैसा कि उलमा किराम ने तमाम मुसलमानों से अपील की थी कि वो फ़राइज़ नमाज को अपने घरों में अदा करें और जुमा भी अपने घरों में अदा करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमान इसके ऊपर अमल कर रहे हैं। तो अब माह सियाम का महीना करीब आ रहा है, रमज़ान मुबारक का महीना करीब आ चुका है। तो जब फ़राइज़ के लिए, वाजिबात के लिए शरई हुक्म बताया गया था कि घरों में पढ़ो, तो नमाज तरावी तो यकीनन सुन्नत के दर्जे में है, तो बदर्जे औला इसको घर में पढ़ना चाहिए। और हुकूमत तेलंगाना की तरफ से भी, हुकूमत हिंद की तरफ से भी ये क़वायद और अहकामात जारी किए गए हैं कि नमाजें अपने घरों में अदा करें। तो इसी बेस पर उलमा किराम ने, मुफ्तियान किराम ने और आइम्मा किराम ने ये पैगाम जारी किया है मुसलमानों के लिए कि रमज़ान मुबारक के महीने में तमाम मुसलमान अपने घरों में नमाज तरावी को अदा करें। कोरोना वायरस से निपटने नाफिज करदा लॉकडाउन की वजह से समाज के मुख्तलिफ तबकात को मुख्तलिफ मसाइल व परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग खुद रोजगार से जुड़े हुए हैं या मजदूर तबका व आमदनी से महरूम हैं, इन तबकात को राहत देने मरकजी हुकूमत ने 29 मार्च को वजारत दाखिला के जरिए हुक्मनामा जारी किया, जिसमें मुश्किलात का शिकार इन तबकात को मुख्तलिफ मराहत बशमूल जहां वो किराए से रहते हैं कुछ राहतें फराहम की हैं। इन राहतों का चंद अफराद गलत मतलब निकालते हुए मालिकान मकान को किराया देने से इनकार कर रहे हैं। इस हुक्मनामे में कहा गया है कि वर्कर्स बशमूल गैर आबाई वर्कर्स जहां किराए से मुकीम हैं, उनके मालिक के मकान उनसे किराया तलब ना करें। 1 माह के लिए अगर वसाल हैं तो मुकम्मल किराया अदा कर सकते हैं या फिर किस्त के तौर पर 1 माह का किराया अदा कर सकते हैं। इस हुक्मनामे में कहीं भी 1 माह के किराए की माफी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। रुकन असेंबली कारवान कौसर महीउद्दीन ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तस्लीम किए। रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब और मुस्तहक लड़कियों की शादियों के लिए शुरू की गई मज़कूरा स्कीम से 50 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन ने लॉकडाउन के दौरान अक़लियतों से मुताल्लिक़ शिकायतों की ऑनलाइन समाअत का नज़्म किया है। कमीशन के सदरनशीन मोहम्मद क़मरुद्दीन ने कहा कि अक़लियती तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अपनी शिकायतें, मसाइल व दरख्वास्तें ईमेल के जरिए कमीशन से रुजू कर सकते हैं। कमीशन इनका जायजा लेकर मुनासिब कार्रवाई करेगा। इसके लिए कमीशन के दिए गए ईमेल पते पर दरख्वास्तें पेश की जा सकती हैं। ये एड्रेस है pa.chairman123@gmail.com। आमा व मौजूदीन गुज़िश्ता 3 माह से हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले अपने एजाज़िया रकम से महरूम हैं। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने सिलसिले में हुकूमत व वक्फ बोर्ड को तवज्जो दिलाई है। फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने अपने एक बयान में कहा कि लॉकडाउन के बावजूद आमा व मौजूदीन बदस्तूर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत ने इस मुद्दत के दौरान खिदमात अंजाम देने वाले बलदी अमले, तिब्बी अमले व पुलिस मुलाजमीन को मुकम्मल तनख्वाह के अलावा ज़ायद रकमी तरकीबात दी हैं। वहीं इन मुश्किल हालात में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे आमा व मौजूदीन को माहाना दिए जाने वाले एजाजिया को भी अदा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत व वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया कि वह बिना किसी ताखीर के आमा व मौजूदीन के एजाजिये की बकाया रकम फौरी अदा करें। जेडीमेटला पुलिस हदूद में वाक़ कंटेनमेंट जोन में मुकामी अफराद की आमदरफ्त पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बालराज ने मीडिया को तफसीलात बताई। जिले संगारेड्डी में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों की मोटरसाइकिलें और गाड़ियां जब्त कर ली गईं। डीएसपी संगारेड्डी श्रीधर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि बाज लोग लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो गैर जरूरी घरों से बाहर न निकलें, बल्कि अपने घर में रहकर खुद भी महफूज रहें, अपने घर वालों और शहरियों को कोरोना वायरस से महफूज रखें। इस मौके पर आरडीओ संगारेड्डी एम नागेश,
सर्कल इंस्पेक्टर टाउन वेंकटेश के अलावा दूसरे पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। रिंद बाजार पुलिस ने फ्रेंडली पुलिसिंग का मुजाहरा करते हुए हामिला खातून की मदद की और उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया। बागे जहारा के साकिन जियाउद्दीन साहब की दुख्तर हामिला थी, ऐसे में उन्हें इमरजेंसी में दवाखाना जाना था, लेकिन 108 एम्बुलेंस की तरफ से किसी भी तरह का कोई रद्द-ए-अमल न आने पर रिंद बाजार पुलिस से राब्ता किया गया और फिर रिंद बाजार पुलिस ने खातून को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। खातून के वालिद के अलावा मुकामी अवाम ने भी रिंद बाजार पुलिस की सिताइश की है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। शहर में हालात मजीद संगीन, कोरोना वायरस के रियासत भर में जुमे को 66 केसेस, हैदराबाद के सबसे ज्यादा केसेस। अवाम की लापरवाही और गफलत सूरत हाल को बना सकती है और भी खतरनाक। शालीबंडा, तीगलकुंडा, बागे जहारा के अलावा दूसरे इलाकों से मुश्तबा मरीज क्वारंटाइन कर दिए गए। कई इलाकों में बैरिकेड नस्ब, नकलो हरकत पर लगी पाबंदियां। कंटेनमेंट इलाकों में कवायद पर सख्ती से अमल किया जाए, खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुजरिमाना मुकदमे दर्ज हों। केटीआर की म्युनिसिपल कमिश्नर्स को हिदायत। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी का मलकपेट हल्के के कंटेनमेंट इलाकों का दौरा, इंतजामात और इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। रुकने असम्बली अहमद बलाला की सिताइश, सोमेश कुमार को रुकने असम्बली ने पेश की मुतादिद तजावीज। और वजीफायाब मुलाजमीन के वजीफे में कटौती मुनासिब नहीं है, हुकूमत से हाईकोर्ट ने तलब की वजाहत। मुलाजमीन को पूरा वजीफा दिए जाने पर जोर। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।